होने के लिए जरूरी क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है सवालों के उत्तर देने में जो निपुणता है, तकनीक में निपुणता है। ए, अधिकतर सूत्रों को याद कर लेना, बहुत जल्दी सवालों को हल कर लेना, ये सभी अवधारणाओं को समझना और लागू करना और उसमें रिलेशन बनाना। मैं कहता हूं दोस्तों, ये याद करना, निपुणता, ये क्या है? अगर आप यहाँ पर रिलेशन ही नहीं बना पा रहे हो, कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे अध्यापक? फिलहाल आंसर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में कौन सा पहलू बीज गणित में सबसे ज्यादा ट्रेंड होने वाला क्वेश्चन दोस्तों? और क्रम परिवर्तन, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है। यदि आप पहली बार ये समझ कर ले, क्योंकि हम केवल अध्यापक अध्यापिका बनाते हैं, देश का हर बच्चा एक सरकारी अध्यापक अध्यापिका बनने के लिए एक ख्वाब देखता है और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हम और आप मेहनत करेंगे। लव यू गाइस। तीसरा नंबर का आंसर क्या है कि गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को क्या आवश्यकता है? अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने, क्योंकि याद करना, हल करना और घटनाओं में प्रवणता, ये तो एक निगेटिव सेंस की बात करता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब निगेटिव के लिए आपको निगेटिव सेंस लगाना है, क्योंकि प्रोत्साहन करना तो पॉजिटिव होता है। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना भी पॉजिटिव है। अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करना भी पॉजिटिव है, लेकिन अंक प्राप्त करना, ग्रेड प्राप्त करना, रटना, कंठस्थ करना, ये निगेटिव होते हैं। फिलहाल निगेटिव के लिए हमें निगेटिव लगाना था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 5 नंबर, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? अगर आप संख्या पद्धति पढ़ाने चाहते हो, बच्चों को नंबर सिस्टम पढ़ाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन के कौशल में प्रवीणता, यानी व्यकलन का मतलब माइनस, बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, 6 अंकों तक घटाना करना, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझाना। क्या 4 अंकें और 6 अंक जरूरी है? क्या यही होना चाहिए? क्या बच्चों को प्रवीणता प्राप्त कराने के लिए? नहीं। अगर नहीं होगा तो उसे दंड देंगे? नहीं ना। तो इसलिए सभी में एक सार्थकता, आपको रिलेशन, सार्थक रिलेशन बनाना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब क्या है? ये प्राथमिक स्तर में क्लास 3 में आते ही आते हैं दोस्तों। आंसर डी हो जाएगा। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस तरीके की बहुबौद्धिकता पाई जाती है? प्रिया अगर गणितीय प्रश्न करने में निपुण है तो उसके अंतर्गत तार्किक बुद्धि है दोस्तों, क्योंकि 6 नंबर का आंसर ए हो बी हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि तर्कशील विषय ही मैथ होता है। 7 नंबर, चैनल को सब्सक्राइब कर क्या चला जाएगा? मूर्त से अमूर्त हो जाएगा। बच्चों में गोलाई की अवधारणा कि भाई वृत्त गोल होता है, पैसा गोल होता है, रोटी गोल होती है, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएंगे आप। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 3 ऑप्शन आप देखिए, चौथा ऑप्शन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति एक दूसरे पर निर्भर है। अंकगणित को पढ़े बिना भी समीकरण को पढ़ा जा सकता है। बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता समझी जा सकती है। बीजगणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। ए ऑप्शन जो बच्चा मार रहा है बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी ना सभी एक दूसरे से संबंधित है, कोरिलेट करके चीजों को पढ़ा जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? बेटा प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? मानसिक स्तर से संबंधित होती हैं ये चीजें। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल, अच्छा नहीं है, निगेटिव पूछा है ना, तो समस्या समाधान के कौशल को यहाँ पर आप बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई करना, ये उच्चतर निगेटिव सेंस लेकर जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा। 10 में क्या स्कोर रहा?